दोस्तों, हसीन दिलरुबा पार्ट 1 और फिर आई हसीन दिलरुबा पार्ट 2 में आपको दो चीज़ें कॉमन मिलेंगी। एक तो दोनों मूवीज़ की एंडिंग इतनी ब्रिलियंट है कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे निकल आते हैं जो कि इंसान के माइंड में आते हैं और जिसके आंसर फिर इंसान ढूंढना शुरू कर देता है। और दोनों मूवीज़ की स्टार्टिंग जो सीन है, आपको पार्ट 1 का स्टार्टिंग सीन याद होगा जब तापसी पन्नू अपने घर के बाहर एक डॉग को फीड कर रही होती हैं कि पीछे उनके घर में ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह पार्ट 2 की ओपनिंग सीन क्या था कि जब तापसी पन्नू भागते हुए गीली होती हैं और वो पुलिस स्टेशन में जा रही होती हैं जहां वो कंप्लेन रजिस्टर कराती हैं कि उन्हें उनके हस्बैंड से जान का खतरा है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में नजर डालेंगे कि पार्ट 2 की एंडिंग में आखिर हुआ क्या है और किस बंदे की क्या चाल थी। तो अगर आपने अभी तक फिर आई हसीन दिलरुबा नहीं देखी तो आप काइंडली वीडियो स्किप कर दें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक की वीडियो देख ली होगी क्योंकि इस मूवी को रिलीज हुए नेटफ्लिक्स पे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और नेटफ्लिक्स के व्यूअरशिप के काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स ये तोड़ चुकी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि उन व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ने में आपका भी पार्ट होगा। फ्रेंड, फिर आई हसीन दिलरुबा की एंडिंग में हम देखते हैं स्पेशली क्लाइमैक्स में कि एक चाल के बाद एक चाल दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि विक्रांत मसीह जो कि रिशु का कैरेक्टर निभा रहे हैं इस मूवी में, किस तरह सनी कौशल उन्हें धक्का देते हैं और क्रोकोडाइल के आगे फेंक देते हैं, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि विक्रांत मसीह बच जाते हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं। ये हमें बाद में भी मूवी में एंट्री करा के दिखाया जाता है विक्रांत मसीह की, जब वो तापसी पन्नू एक स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, वहां विक्रांत मसीह की एंट्री होती है और वो एक दूसरे को मिलके हक करते हैं। फ्रेंड, यहाँ तक तो सब बढ़िया था, लेकिन उसके बाद जो दो सीन्स आए हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं। एक जो तापसी पन्नू ने हरकत की थी, जो उन्होंने जंप लगा दी थी पानी में, वो जंप उन्होंने क्यों लगाई है। और सेकंड ये कि सनी कौशल और जो उनके इंस्पेक्टर मोंटू हैं वो क्यों आपस में हंस रहे थे और वो पंडित जी का जो बेटा है सनी कौशल, वो डीएसपी मोंटू को किस तरह पता था। तो फ्रेंड, सबसे पहले नजर डालें तापसी पन्नू ने क्यों छलांग लगा दी थी पानी में, या क्यों ये दिखाया था कि मैं मरने जा रही हूं, जिसका बाद में चर्चा डीएसपी मोंटू और सनी कौशल ने भी किया था कि अभी तक बॉडी तो नहीं मिली और साथ ही साथ में दोनों हंस रहे थे। फ्रेंड, जो सिचुएशन विक्रांत मसीह और तापसी पन्नू के लिए मूवी में क्रिएट कर दी गई थी कि जो उनका ट्रैवलिंग एजेंट था, जो कि उनकी आखिरी उम्मीद थी कि वो थाईलैंड जाके इकट्ठे एक साथ रह लेंगे, जब उस एजेंट को भी पकड़ लिया जाता है डीएसपी मोंटू की तरफ से, उसके बाद उनके पास और कोई चारा नहीं होता कि वो सिर्फ ये जाहिर करें कि उनकी डेथ हो चुकी है और पुलिस उनका पीछा करना छोड़ दे। क्योंकि रिशु बार बार मूवी में रानी को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो उनके इंस्पेक्टर मोंटू हैं, जो उनके चाचा मोंटू हैं जो कि पुलिस में हैं, वो कहीं ना कहीं से पूरे इंडिया में चाहिए छुप लें, वो उन्हें निकाल लेंगे। यानी भाग के किसी और शहर में जाना इज नॉट एन ऑप्शन। फ्रेंड्स, सनी कौशल का जो कैरेक्टर है अभिमन्यु का, वो इस मूवी में बहुत ही मिस्टीरियस और ग्रे शेड का हमें दिखाई दिया है। उन्होंने काफ़ी चालें चली हैं, काफ़ी कत्ल करते हुए हमें दिखाई दिए हैं इस मूवी में। मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है कि पंडित जी जिनकी बुक्स लिखी हुई थी, जो तापसी पन्नू विक्रांत मसीह जी अपनी लाइफ के लिए फॉलो करते थे, एक एक चाल वो उन बुक के मुताबिक चलते थे। बताया गया कि उनकी डेथ को 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी बुक्स पब्लिश की जाती थी। तो उनकी बुक्स पब्लिश करने वाला और कोई नहीं, हमारा विकी कौशल था, अभिमन्यु था। अब यहाँ पे भी दो सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। एक, विकी कौशल जो करवाना चाहते थे विक्रांत मसीह और तापसी पन्नू से उस बुक के थ्रू, उन्होंने वो करवाया जो कि हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। या विकी कौशल और जिमी शेरगिल जो कि कैरेक्टर हैं अभिमन्यु के और डीएसपी मोंटू के, वो आपस में मिले हुए हैं और वो ऐसी चालें चाह रहे थे कि एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर दें विक्रांत मसीह और तापसी पन्नू के लिए जहां पे उनके लिए सुसाइड करने के अलावा और कोई मौका ना हो। तो फ्रेंड, काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें पार्ट 3 में जरूर मिलेंगे। तो आपकी मूवी कैसी लगी है काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।